ये वाला क्वेश्चन है 7वां। क्षण t इक्वल टू 0 पर कार ए तथा कार बी एक्स अक्ष पर एक्स ए 0 50 मीटर तथा एक्स बी 0 60 मीटर की स्थिति में है। दोनों कार एक साथ एक्स अक्ष के अनुदिश एक समान वेग क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड तथा 5 मीटर पर सेकंड से गति प्रारंभ करती हैं। कितने समय बाद कार ए तथा कार बी को पार कर जाएगी। तो ऐसे सवाल को मैंने पिछली क्लास में इस सवाल को थोड़ा बड़ा करके बताया था, इसको थोड़ा छोटा करके बता। हमारा ये कार ए है, मूल बिंदु मान लो ये मूल बिंदु है, ठीक है, मूल बिंदु ओ है, इसको 0 0 भी लोग बोलते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति में 50 मीटर की दूरी पर कार ए है खड़ी है। अब कार बी कहाँ पे खड़ी है? 100 मीटर की दूरी पर। ये हमने 100 मीटर यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। जब दोनों कार मान लो टी समय पे दोनों कार मिलेंगी, यहाँ पे लिखना हो लिख देना, माना टी सेकंड में कार ए कार बी को पार कर जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा? टी सेकंड में जब पार करेंगे तो दोनों एक ही पोजीशन पे रहेंगे, इसी के जस्ट बाद कार आगे निकल जाएगी, कार भी पीछे रहेगी। तो हमको तो बस ये दोनों मिले वो वाला टाइम निकाल लेंगे, उसके बाद तो कार पार कर ही जाएगी उसके जस्ट बाद। तो जैसे ही ये दोनों एक साथ आएंगी, उस समय कार ए इतनी दूरी चल चुका होगा, इतनी दूरी, कार बी इतनी दूरी चल चुका होगा। तो ये वाली जो दूरी होगी कार ए की भी स्पीड गुणे समय, ये वाली दूरी होगी कार बी की स्पीड गुणे समय, ठीक। अब ये है कि जो पहला वाला, ये वाला पहले समझ लो, ये वाला ये अलग मेथड है, ये अलग मेथड। तो यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी जो होगी, अगर मैं कार ए के रिस्पेक्ट में कहूँ तो कार ए यहाँ से ये वाली दूरी 50 मीटर है, यहाँ से देखो ये 50 मीटर है, प्लस कार ए द्वारा चली गई दूरी, तो ये मैंने दिया। तो कार ए की मूल बिंदु से जो दूरी निकालेंगे 50 प्लस कार ए की स्पीड गुणे समय। इसी प्रकार कार बी की हम दूरी को दिखाते हैं, कार बी भी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है जिस समय मुलाकात हुई है। तो कार बी शुरू में तो 100 मीटर की दूरी पर थी, टी समय में इतनी दूरी चल ली, तो 100 प्लस वी बी इंटू टी, वी बी हो गया कार का स्पीड बी का, और टी समय हो गया, तो 100 प्लस वी बी इंटू टी। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि मूल बिंदु से दोनों बराबर दूरी की स्थिति पे रहेंगी जब मुलाकात होगी। तो 50 प्लस वी इंटू टी और 100 प्लस वी बी इंटू टी। और वी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, कार ए की स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड है, कार बी की 50 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ सारी 5, यहाँ 5 लिख देंगे। खत्म कहानी, यहाँ से सॉल्व कर लेना, आंसर टी इक्वल टू 10 आ जाएगा। यहाँ से टी इक्वल टू 10 आ जाएगा, इसमें ज़्यादा सॉल्व वो 10 सेकेंड, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि तुम ये कर सकते हो कि कार ए यहाँ से ये वाली दूरी कवर किया है, कार बी ये वाली दूरी तक कवर किया है टी समय में। तो कार ए की मैंने कार ए की स्पीड में कार ए के द्वारा चली गई दूरी में कार बी की घटा दूंगा, तो ये वाली दूरी बचेगी। मैंने क्या किया, वी ए इंटू टी, ये कार ए द्वारा चली गई दूरी, ये वाली दूरी हो गई। अब ये वाली दूरी घटा दूंगा तो ये वाली दूरी बचेगी। ये दूरी है कितनी? ये 85 मीटर तो होगी, क्योंकि ये पूरी 100 है, ये वाली 50 है, ये टोटल 100 है, तो ये 50 ही बचेगी। तो यहाँ मैंने 100 माइनस 50 करके 50 लिख दिया, खत्म कहानी, सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा। बहुत भारी भारी तरीके से इसको सोच सकते हो, कुल मिला के आना चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 19 नंबर। एक गेंद पृथ्वी तल से 20 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। ज्ञात कीजिए जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है ब्रैकेट में। 1 सेकंड के बाद विस्थापन तय दूरी तथा प्राप्त वेग, 3 सेकंड के बाद विस्थापन तय दूरी और प्राप्त वेग, ठीक है। ये सबसे नीचे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। एक गेंद पृथ्वी तल से 20 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर
फेंकी जाती है, बाकी डिटेल नीचे दिया हुआ है, तुम लोग समझ लो। ठीक है, पॉज करके देख लो, आराम से क्वेश्चन पढ़ लो। इसके बाद क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली बात तो हमें विस्थापन पूछा है, तो विस्थापन में सिंपल 1 सेकेंड में पूछा है। विस्थापन का समीकरण होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में उदाहरण को हमने वाई डायरेक्शन ले रखा है, तो इसलिए वाई बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे प्रारंभिक वेग हमने क्या किया, हम यहाँ पे चिन्ह पहले ही मान लेते, तो ऊपर की दिशा को पॉजिटिव मानेंगे, ऊपर की दिशा में जो भी आएगा, निगेटिव की दिशा में जो भी आएगा, वो सॉरी नीचे की दिशा में जो आएगा उसको निगेटिव मानेंगे। यू जो है ऊपर की ओर है, इसलिए प्लस का 20 रख दिया। और 1 सेकंड में निकाल रहा था, टी जी का 1 सेकंड रख दिया। फिर यहाँ पे ए की जगह त्वरण की जगह में हम ए जो होगा हमारा माइनस जी के बराबर होगा, तो जी हमेशा नीचे की ओर लगता है। ठीक है, और नीचे की ओर जो भी चीजें होंगी उनको निगेटिव शो करेंगे। -10 मीटर पर सेकंड ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे -10 रख दिया ए की जगह में, और टी की जगह 1 की वैल्यू रख के स्क्वायर कर दिया। सॉल्व कर लेंगे, y इक्वल टू प्लस का 15 मीटर आ जाएगा। ठीक है, वेग अगर कह रहा है 1 सेकेंड में, तो v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो v u तो हमारा ऊपर की ओर हमने पॉजिटिव ही रख ही देंगे +20, ए की जगह -10 रखेंगे ये वाला, और t की जगह 1 सेकेंड रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, इट मीन्स 1 सेकेंड में इसका वेग जस्ट 1 सेकेंड पर इसका वेग ऊपर की ओर और होगा। इसका मतलब वस्तु कहीं यहाँ पे होगी, ऊपर की ओर जा रही होगी। ठीक है, अच्छा, वेग भी पता चला गया। अब क्योंकि हमें अब हमको दूरी की गणना करनी है, दूरी की गणना करने के लिए क्योंकि ये वस्तु है ऊपर जा रही है, तो कभी ना कभी वेग इसका शून्य हो जाएगा और फिर वापस लौटने लगेगी। तो हमको ये नहीं पता है कि विस्थापन दूरी के बराबर होगी कि विस्थापन दूरी से कम आएगा, ये चीज तो हमको पता ही नहीं है। तो इसके चीज को क्लेरिफाई करने के लिए, पता करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, उस समय की गणना करते हैं जिस समय में वेग शून्य हुआ हो। पहले वेग शून्य होगा, फिर नीचे लौटने लगेगा। ठीक है, तो पहले उसको पता करते हैं। तो हम हमेशा दूरी की गणना करने के लिए वेग शून्य कब हो रहा है उस पता करेंगे। ठीक है, और किससे पता करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से कर लेते हैं, आसान तरीका है। तो v इक्वल टू 0, जब वेग अंतिम में जिस समय से शून्य होगा अंतिम वेग, तो यहाँ पे भी 0 होगा। u तो हमारा +20 है ही है ऊपर की ओर, ए हमारा -10 है, ये टी को इंटू टी कर देंगे। टी हमारा निकल आया 2 सेकेंड, इसका मतलब 2 सेकेंड में वेग शून्य हो जाएगा। इस मतलब 2 सेकेंड में वस्तु यहाँ पे पहुंच चुकी होगी अपने अधिकतम ऊंचाई पर। उसके बाद वस्तु नीचे की ओर लौटने लगेगी, और जब लौटने लगेगी तो फिर हम दूरी की गणना अलग तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 सेकेंड में भी दूरी पूछा है, तो 1 सेकेंड में वस्तु के वेग शून्य होने के पहले तक दूरी और विस्थापन दोनों इक्वल रहेंगे। समझ गए? तो यहाँ पे पहले केस में, केस ए में जो पूछा है, टी की वैल्यू 1 है, ये 2 सेकेंड से कम है। ये 2 सेकेंड कौन सा समय है, वो वाला समय है जब वेग शून्य हुआ। तो इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, दूरी बराबर विस्थापन, तो जितना विस्थापन है वही दूरी के बराबर हो जाएगा। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में विस्थापन हमको निकालना है, तो विस्थापन तो डायरेक्ट फार्मूले से निकल जाता है, इसके लिए कोई ज्यादा कठिन समस्या है नहीं। तो y इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, टी इक्वल टू 3 सेकेंड में निकाल दोगे, y इक्वल टू 20 इंटू 3 प्लस 1/2 -10 इंटू 3 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करके टी की जगह हर जगह 3 रख दिया, त्वरण की जगह -10 रख दिया, और यू की जगह प्लस का 20 रख दिया। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 15 मीटर पर सेकेंड मीटर आ गया स्थापन। ये जाते समय 1 सेकेंड में यहाँ पे होगा, जिस 3 सेकेंड बाद यहाँ पे फिर से दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएगा। समझ गए? तो दोनों सेम ही पोजीशन हो गई, इसलिए विस्थापन सेम सेम दिखा रहा है, लेकिन दूरी तो अलग हो जाएगी। जाने की पूरी प्लस आने की पूरी जोड़ना पड़ेगा, जब जाके दूरी निकलेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 सेकेंड क्या है, 2 से ज्यादा है। जिस सेकंड में तुम कहाँ जा रहे हो, जब वेग शून्य हुआ उससे ज्यादा है समय, इसके लिए फिर 2 भाग में करना पड़ेगा। पहला भाग वो जहाँ जब वेग शून्य हुआ था, स्टार्टिंग से लेके जब वेग शून्य हुआ था, वो वाली विस्थापन अलग निकालेंगे, और वेग शून्य होने के बाद जितनी देर भी
चला वो वाला विस्थापन अलग निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये ए बी जो होगा ये वेग शून्य होने के पहले का विस्थापन हो जाएगा। अब बी से सी तक का जो विस्थापन हो जाएगा वेग शून्य होने के बाद का विस्थापन हो गया, अर्थात वापस आने का। जाते समय वाला विस्थापन ये होगा, आते समय वाला ये होगा। यहाँ से देख लो ए बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कब तक का है ये? वेग शून्य होने के जस्ट पहले तक का है। तो ए बी बराबर में यू कितना होगा प्लस का 20, टी कितना होगा 2 सेकेंड, वेग शून्य होने तक का निकाल है ना। प्लस 1/2, ए की जगह वैल्यू -10 डाल दो। तो डालेंगे हम इसका यहाँ पे, और टी की जगह में 2 सेकेंड डाल के सॉल्व कर लेंगे। या मॉड ले लेते हैं, जब दूरी के लिए गणना करेंगे ना तो ए बी के वो क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, मॉड यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो ये प्लस का 20 मीटर आ गया ए बी का मान। इसका कैलकुलेशन करते समय हमें यहाँ तक तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब हम बी से सी के करेंगे तो बी से सी में क्या होगा, वस्तु यहाँ पे होगी, फिर वो नीचे की ओर गिरेगी ऐसे, समझ गए। ये अधिकतम ऊंचाई है, उससे नीचे की तरफ गिरेगा। तो जब गिरेगा उस समय प्रारंभिक वेग तो शून्य होगा, ठीक है। और 1 सेकेंड में कितना गिर जाएगा वो हम पता कर लेंगे, क्योंकि हमको टी पता है, क्योंकि इसमें फार्मूले में क्या आता है, त्वरण हमको पता है। बी सी क्या होगा, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यू हमको पता है प्रारंभिक वेग 0। टी कितना होगा, 3 सेकेंड टोटल था हमारे पास, उसमें तो 2 तो ऊपर चढ़ने में लग गया। तो 1 सेकेंड 3 - 2 करोगे तो 1 सेकेंड नीचे गिरने वाला बचेगा। तो गिरने वाली दूरी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रारंभिक वेग गिरते समय जो गिरने गिरने स्टार्ट होने के जस्ट समय वहां पे u 0 होगा, जब ये गिरना स्टार्ट करेगा उस समय का प्रारंभिक वेग। तो u 0 रख दो यहाँ पे, t की जगह 1 रख दो, a की जगह -10 रख दो, फिर t की जगह 1 रख दो, सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे हम एक चीज पहले से डिसाइड करना हमको, किसको निगेटिव लेंगे किसको पॉजिटिव लेंगे। हम एक बार फिर से ऊपर की दिशा में पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे की दिशा में निगेटिव ले रहे हैं, इसीलिए जी की वैल्यू यहाँ पे फिर से -10 रखेंगे। यू तो 0 ही है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं। अब सॉल्व कर लोगे -5 आएगा, लेकिन हम मॉड लगा लेते हैं। जब दूरी कैलकुलेशन करना मॉड आंख मूंद के लगा लेना, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे +5 बी सी आ गया, और दोनों को जोड़ दो, ए बी प्लस बी सी, 20 + 25, तो 20 + 5 25 हो गया, खत्म कहानी, तुम्हारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से